अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अहम खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके पास हाजिर हूँ दोस्तों। मैं आपको पिछले 3-4 दिन से बता रहा हूँ कि डॉलर का खात्मा होने वाला है, डॉलर का खात्मा शुरू हो चुका है। और अब अगर आपको मैं बताऊँ दोस्तों कि ब्रिक्स ममालिक ने अपनी आपसी ट्रेड को 70 अरब डॉलर के इक्वलेंट यानी 70 अरब डॉलर के बराबर कर दिया है। मेरे पास आज बहुत सी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर इनमें से नॉर्थ कोरिया के हवाले से है, जिसने 50 लाख शेल्स, रॉकेट शेल्स रूस के हवाले कर दिए। रूस उनका क्या करेगा? रूस इन 50 लाख शेल्स का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ तो करेगा ही करेगा, लेकिन ये बरास्ता ईरान, हिजबुल्लाह तक पहुंचेंगे और पहले भी पहुंच रहे थे। यानी आपने देखा आलमी जंग किसे कहते हैं? नॉर्थ कोरिया के बनाए हुए मिसाइल इसराइलियों पर गिर रहे हैं। ये जो इतनी बड़ी तब्दीली आपको दिखाई गई है ना अचानक से, कि हिजबुल्लाह पे दर पे हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह इतना मार रहा है, इस तरह मार रहा है कि समझ नहीं आ रही सहूनियों को कि हो क्या रहा है उनके साथ। दोस्तों, इस वक्त नॉर्थ कोरिया इस जंग का हिस्सा है, रूस इस जंग का हिस्सा है, ईरान इस जंग का हिस्सा है। तुर्की जो है वो उससे थोड़ी मायूसी हो रही है, क्योंकि तुर्की जो है मुसलमान मुल्क खुद को कहलाता है, अर्तुगरुल जैसा ड्रामा तो बना लेता है, लेकिन असल में यहूदियों के खिलाफ और सहूनियों के खिलाफ तुर्की में लड़ने का वो जज्बा नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, एक तो है ये बड़ी खबर। अभी मेरे पास ऐसा ऐसा और भी खबरें हैं, छोटी खबरें पहले मैं आपको दे देता हूं दोस्तों। जापान के जो होटल्स हैं, अब जापान जो है इस पूरे मामले में न्यूट्रल रहा, लेकिन जापान के जो होटल्स हैं उन्होंने इसराइलियों को होटल देना बंद कर दिए। आप सोचिए जरा, जापान गैर मुस्लिम मुल्क है, यानी इसराइलियों से नफरत इस हद तक बढ़ गई है पूरी दुनिया में कि उनको उनको पहले तो आपको याद होगा मालदीव्स ने मना कर दिया था कि हमारे पास इसराइली ना आए, और जो मौजूद है तो 12 घंटे में छोड़ के चले जाएं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट्स नाजरीन हो रही हैं। इसके साथ साथ मेरे पास जो एक और बहुत बड़ी खबर है, और वो है तालिबान के हवाले से। और ये खबर भी कोई आम शख्स नहीं दे रहा। लबनान का एक बहुत ही मारूफ जर्नलिस्ट है हसन अलैक। हसन अलैक बहुत बड़ा नाम है। अगर आप लबनान के जर्नलिज्म को अगर आप जानते हो दोस्तों, तो बहुत क्रेडिबल और बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने तालिबान के हवाले से एक दावा किया है, और दावा बाकायदा तौर पे उन्होंने एक इंटरव्यू में किया है। वो दावा क्या है, तालिबान इस जंग का हिस्सा कैसे बनने जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपको मैं ये हाईलाइट भी देने जा रहा हूं दोस्तों। अच्छा, हिजबुल्लाह ने एक और बड़ा दावा कर दिया। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उन्होंने इसराइल के शुमाली इलाके जो है इसराइल के, उसका 35% हिस्सा तबाह कर दिया। वो रहने लायक है ही नहीं। ये बाकायदा दावा है हिजबुल्लाह का, और इसराइली मीडिया पर भी यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 35% हिस्सा शुमाल का वो रहने लायक नहीं रहा। इतनी पिटाई की है हिजबुल्लाह ने इसराइल की। और इसके साथ ही हसन नसरुल्लाह जो कि लीडर है हिजबुल्लाह के, उनका दावा है, उन्होंने कहा यह है कि अभी तक हमने अपना असल हथियार इस्तेमाल नहीं किया। समझिए इस बात को, हिजबुल्लाह जो कि इतना मार रहा है कि वो इसराइल के अंदर घुस के फैंटी लगा रहा है इसराइल की, वो ये कह रहे हैं अभी तक मैंने अपना असल हथियार इस्तेमाल नहीं किया। यानी इसका मतलब है कोई गुप्त हथियार, कोई खुफिया हथियार अभी भी मौजूद है हिजबुल्लाह के पास, जो वो किसी भी लम्हे इस्तेमाल कर सकता है। और साथ में एक और बात भी कह दी हसन नसरुल्लाह ने, जो कि छोटी बात नहीं है। वो कहते हैं कि लबनान अकेला नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसराइल अब की बार 2006 की तरह लबनान पे चढ़ाई कर देगा, वो कहते हैं नहीं, लबनान अकेला नहीं है, मेरे साथ ईरान है, मेरे साथ यमन है, मेरे साथ शाम है, मेरे साथ इराक है, और अगर लबनान पर हमला हुआ तो ये तमाम ममालिक ज्वाइन कर लेंगे। और मैं आपको बहुत पहले ये बता चुका था, और अब ताज़ा खबर भी यही है, 1 लाख जंगजू, 1 लाख मुजाहिद शाम और इराक को मिला करके वो लबनान में एंटर हो रहा है, जो कि इसराइल से जाकर लड़ेगा। 1 लाख जंगजू है। देखिए, इसराइली फौज को तनख्वाह मिलती है इस काम करने की। जो ये लोग आ रहे हैं ना लड़ने के लिए, इन लोगों में सिर्फ जज्बा ईमानी है। ये सिर्फ शहादत हासिल करने के लिए आए। इनके मतमा नजर कुछ और नहीं है। ये अगर मरने के लिए आए हैं तो उन इसराइली फौजियों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। यहां तक कि खुद बजाते खुद ये हथियार है। ये मुजाहिदीन हथियार क्या इस्तेमाल करेंगे, तो अपने आप में एक चलता फिरता हथियार है नाजरीन। ये अब इतनी बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों। अच्छा, अब आ जाते हैं मेन खबरों के ऊपर, बड़ी खबरों के ऊपर। तालिबान के ऊपर आते हैं। तालिबान किस तरह से तैयार है, और नाजरीन अब तक जो सूरत हाल है,
यूएस नेवी का एक बहुत बड़ा बयान है, अमरीकी बहरिया का। वो कहते हैं मोस्ट इंटेंस कॉम्बैट सिंस वर्ल्ड वॉर टू अगेंस्ट यमनीज। दूसरी जंग अजीम में जो लड़ाई अमरीकी बहरिया ने की थी, अमरीकी नेवी ने जो लड़ाई की थी, उसी नौयत की उतनी ही इंटेंस लड़ाई इस वक्त अमरीकी यमनियों के साथ कर रहे हैं। यानी कि आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर टू में अमेरिका, उसका मुखालिफ में कौन था? रूस था। रूस नहीं था, जर्मनी था। जर्मनी क्या ताकत थी। आज यमनी अगर अमेरिका को टफ टाइम दे रहे हैं, इसका मतलब है यमन के पास बहुत ही कमाल के हथियार है और क्या कमाल स्ट्रेटेजी से यमनी जो है नाज़रीन वो लड़ रहे हैं। एक ताज़ा खबर मैं आपको और दे दूं, ये ज़रा वैसे ही आपकी दिलजोई के लिए है। 8 इसराइली जो सोल्जर्स थे, 8 इसराइली जो फौजी थे, वो एक बख्तरबंद गाड़ी में जल के मर गए क्योंकि उस बख्तरबंद गाड़ी पर हमला किया मुजाहिदीन ने और वहीं वो फिन्नार हुए, जहन्नुम का ईंधन जो है वो जाकर बन गए। अच्छा, अब आ जाते हैं मेन खबर पे। तालिबान ने रिक्वेस्ट की है, तालिबान ने रिक्वेस्ट की है किससे? ईरान से और फलस्तीनी रेजिस्टेंस यानी फलस्तीनी मुजाहिदीन से, to be granted the opportunity to send forces when it becomes possible to participate in the fight against Israel। ये देखिए जनाब, रोने धो दिए अपने सारे। मैंने ये आपको बहुत पहले कहा था और कहा था कि मुझे शिकायत कह लें या एक गिला है कि तालिबान हर वक्त इस्लाम का नाम लेते थे और जहाद की बात करते हैं, तो उनका जहाद सिर्फ अफगानिस्तान की हद तक था क्या? फलस्तीन के मुसलमानों की शोर, फलस्तीन के मुसलमानों की आहो-बुका, उनका रोना उनको याद नहीं आता? तो अब जाके तालिबान ने कहा है कि हम अपनी फोर्सेस भेजने को तैयार हैं अगर ईरान हमें रास्ता दे और फलस्तीनी मुजाहिदीन हमारा साथ दे, हमें एंटर होने दे। अब आप देख लीजिए नाज़रीन, फलस्तीनी भी कब से लड़ रहे हैं, लेकिन तालिबान को अमेरिका से लड़ने का तजुर्बा है और अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे माइट के साथ अफगानिस्तान पर हमला आवर हुआ था और 20 साल जंग लड़ने के बावजूद भी वो तालिबान को हरा नहीं सका। ये तालिबान कहते हैं कि अब हमें एंटर होना है फलस्तीन में। ये बहुत बड़ी खबर है अब तक, और खुद तालिबान ने रिक्वेस्ट की है ईरान से। क्या ईरान मना करेगा? बिल्कुल मना नहीं करेगा। क्या ये ममालिक, क्या फलस्तीनी जो हमारे फाइटर्स हैं, क्या वो मना करेंगे? यकीनन मना नहीं करेंगे दोस्तों। तो सूरत हाल यहां पहुंच चुकी कि तालिबान भी इस जंग का अब हिस्सा बन रहे हैं। अब इस जंग को खत्म होने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि जंग फैल चुकी है। और मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि ये आलमी जंग है, इसी को आलमी जंग कहते हैं। देखिए, नॉर्थ कोरिया, इधर से अमेरिका, रूस, ईरान, अब अफगानिस्तान, यमन, लबनान, ये सब बरसरे पैकार है एक ताकत के खिलाफ। अब इसको इकट्ठा होना भी कहते हैं, मुसलमान एक हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है नाजरी। तो दोस्तों, अब तालिबान की रिक्वेस्ट का क्या बनता है, क्या होता है, उसके हवाले से बहुत जल्द खबर आ जाएगी। उसके लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।